अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस मौसम में, इस हब्स और गर्मी के मौसम में आपको ये चीजें अपनी डाइट में बिल्कुल शामिल नहीं करनी। प्रेगनेंसी के दिनों में आपकी डाइट का आपकी बेबी की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो कुछ चीजें जो होती हैं वो डायरेक्टली आपकी बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, डायरेक्टली आपकी प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब करती हैं, डायरेक्टली आपकी यूट्रस पे अफेक्ट करती हैं। और कुछ फूड्स ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली आपकी फीटस की ग्रोथ को मुतासिर करते हैं, आपके यूट्रस के फंक्शन को मुतासिर करती हैं। तो सबसे पहले वो फूड्स देख लेते हैं जो डायरेक्टली आपके फीटस को अफेक्ट करती हैं, आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती हैं, और जिसको आपको बिल्कुल भी इस मौसम में यूज नहीं करना अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। उनमें सबसे पहले एक फ्रूट है, वो है पपाया। पपाया यानी कि पपीता। पपीते के अंदर एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो कि प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सकता है, जिससे अर्ली एबॉर्शन होने का खतरा हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि पूरे ही 9 मंथ जो है वो आप पपिया यानी कि पपीते का इस्तेमाल हरगिज नहीं करें। स्पेशली जो कच्चा पपीता है वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो है वो आपके पाइनएप्पल जो है वो भी आपको प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना चाहिए। पाइनएप्पल के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो आपके यूट्रस के सर्विक्स को डायलेट कर देता है। सर्विक्स डायलेट होगा तो में अबॉर्शंस होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो स्पेशली जो पाइनएप्पल है उसको आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं खाना, और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसको थोड़ा बहुत यूज किया जाता है। थर्ड फूड जो है वो है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस बहुत सी फीमेल को बहुत ज्यादा पसंद होता है, अपनी डाइट में उन्होंने उसको शामिल किया होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि एलोवेरा जो जूस है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा, आपकी इम्यूनिटी लेवल को बहुत अच्छा करता है, और उसका ओरल जो यूज है वो आपकी स्किन, बाल सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन प्रेगनेंसी में आपने एलोवेरा जूस को बिल्कुल यूज नहीं करना, जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर सकता है और आप ब्लीड कर सकते हैं, जिससे मिसकैरेजेस हो सकते हैं। ओरल यूज कर सकते हो आप चाहो तो उसको फेस के ऊपर लगा लो किसी पैक में डाल के। मैं तो आपको एडवाइस करूंगी आप बालों में भी ना लगाओ, बालों से भी चीज जो है स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो आप बस उसका पैक बना के किसी चीज में, मुल्तानी मिट्टी वगैरह में फेस पे लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन उसके जूस को आपने प्रेगनेंसी में बिल्कुल यूज नहीं। नेक्स्ट जो चीज है वो है टर्मरिक मिल्क। दूध, हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों को बहुत अच्छा करता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छा करता है, एंटी इंफ्लामेटरी है। लेकिन प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेना, इससे आपकी प्रेगनेंसी अफेक्टेड हो सकती है। लेकिन आप हल्दी को ऑमलेट में, अपने खाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूरी एक खाने के अंदर वो 2 से 3 पिंच यूज होती है। लेकिन जिस वक्त आप हल्दी वाला दूध लेते हो तो एक ग्लास के अंदर आधा चाय का चम्मच तो चली जाती है, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। नेक्स्ट जो फूड आपने अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लेना वो है लीची। लीची भी अर्ली प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है और अबॉर्शंस का खतरे को बढ़ा देती है। तो लीची भी आपने बिल्कुल नहीं खानी है प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद आड़ू है। आड़ू जो है, आड़ू को आप खा तो सकते हो लेकिन उसके छिलके को बिल्कुल नहीं खा सकते, तो ना ही खाएं तो बेहतर है। उसके बाद तीसी रॉ अनकुक फिश है, जो कि जिसके अंदर जो बैक्टीरिया को कॉज करती है, जिससे आपका पेट तो खराब हो ही सकता है और आपका अबॉर्शन भी हो सकता है। सीशी जो है ये अनकुक कच्ची मछली होती है, जिसके अंदर ई-कोलाई बैक्टीरिया होते हैं जो आपके फीटस के लिए नुकसानदेह हैं। तो वैसे उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं उसके अंदर, लेकिन आपने उसको प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना। नेक्स्ट जो चीज है वो कच्चा अंडा। अगर आप एग, तो आपको पता है कि मैं पूरी प्रेगनेंसी आपको एडवाइस करती हूँ कि जरूर खाएं, लेकिन उसको बॉयल करके, अच्छा बॉयल करके खाएं, और उसको आप अच्छा बॉयल करने के बाद उसको अच्छा बॉयल करके खाएं। कुछ लोगों को क्रेविंग्स हो जाती हैं कि कच्चा अंडा बहुत पसंद है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है, प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं शुगरी ड्रिंक्स। वो तमाम ड्रिंक्स जिसमें जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे जूसीज हैं, ये तमाम शुगरी ड्रिंक्स जो हैं ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, आपके फीटस की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। जो भी ऐसा ड्रिंक जिसके अंदर वह एक ग्लास यानी कि 200 ml के अंदर अगर 200 कैलोरीज है तो वो कैसा अच्छा हो सकता है।
सकता है. उससे क्या होगा कि आपको आने वाले वक्त में डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है, आप ओवरवेट हो सकते हो, आपका बेबी गुड साइज हो सकता है. अगर आपका बेबी गुड साइज होगा तो आपका जो हमल है वो नॉर्मल डिलीवरी में लैंड करने की बजाय सी सेक्शन में लैंड कर जाएगा. तो इसलिए वो तमाम ड्रिंक्स जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उनको आपने प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है. के बाद अनकुक्ड मीट, ये नहीं कि मैंने पहले भी इसका वीडियो बना चुकी हूँ कि वो गोश्त जिसको अच्छा हल्की आंच पे अच्छा 3-4 घंटे पकाया हो, प्रेग्नेंट औरतें बस वही गोश्त को खाएंगे. ऐसा गोश्त जो थोड़ा कच्चा हो, कम पका हो, वो मत खाएं. वो भी जो है वो प्रेग्नेंट औरतों के लिए और उनके फिटस के लिए नुकसानदेह है. अब वो चीजें देख लेते हैं, वो फूड्स देख लेते हैं जो डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करती फीटस को और प्रेगनेंसी को, लेकिन इनडायरेक्टली करती हैं. उसमें सबसे पहले तो मैं जिक्र कर चुकी हूँ शुगरी फूड्स का, जिसके अंदर आर्टिफिशियल चीनी डाल के बहुत ज्यादा डेजर्ट्स बनाए जाते हैं, मिठाइयां बनाई जाती हैं जिसमें बहुत ज्यादा चीनी का यूज होता है, जो आपके लिए साइड इफेक्ट देता है. उसके बाद आपको सोडा ड्रिंक्स, बहुत सी फीमेल्स को आदत होती है कि प्रेगनेंसी में उनको क्योंकि मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, उनका डाइजेशन खराब हो रहा होता है, तो वो सोडाज लेते हैं. तो सोडा भी आपकी एसिडिटी को बढ़ाता है और आपके कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है. तो इसलिए कोई किसी किस्म का सोडा ना लें. लेकिन अगर आपका बहुत दिल चाहे तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इनो ले सकते हैं. जो औरतें बड़े शौक से प्रेगनेंसी में पीती हैं वो है आपका दूध सोडा. दूध सोडा बिल्कुल भी मैं एडवाइज नहीं करती हूँ, मना करती हूँ कि आप बिल्कुल यूज ना करें. दूध सोडा यूज करने से होता क्या है कि पेशेंट जब दूध सोडा लेती है तो दूध के अंदर मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी उस सोडा की वजह से खत्म हो जाते हैं. तो खाली पानी पीने का क्या फायदा, खाली कैलोरीज बढ़ाने का क्या फायदा जब दूध की ग़िज़ाइयत ही आपको नहीं मिल रही. तो इसलिए दूध सोडा भी आप ना लें. ठंडा दूध करके उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के लेना चाहती हैं तो ले लें, लेकिन शुगरी ड्रिंक्स आपको रिस्क फैक्टर आपके अंदर पैदा करते हैं लॉन्ग टर्म. उसके बाद ऐसी फूड्स जिनके अंदर नमक ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपको पता है जो जब नमक वाली फूड आप ज्यादा यूज करोगे तो किडनी जो है तो वाटर को सिक्रीट करती रहती है, जिससे ब्लड के अंदर वाटर ज्यादा हो जाता है और आपकी पाँव में सूजन आ जाती है, हाथों में सूजन आ जाती है. जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपकी आंखों के नीचे सूजन आने लग जाती है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम पैदा करती है आपके अंदर. तो आपने इस ऐसी नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है. और स्पाइसी फूड जो है वो आपके अंदर एसिडिटी बनाती है, आपको बेबी की जो ग्रोथ है उसको मुतासिर करती है. स्पाइसी फूड भी आपने नहीं लेनी, नमक वाली चीजें भी आपने नहीं लेनी. ज्यादा नमक आप शुरू से, कुछ लोगों को नमक बहुत पसंद होता है कि जो खाना उनके आगे रख दिया जाता है उसको ऊपर से भी डाल के वो नमक ले रहे होते हैं, जिससे नुकसान क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर में जाके हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है, जिससे प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. स्पाइसेस बहुत ज्यादा, शुगर बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है और आपके बेबी गुड साइड होने की वजह से आपकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं. और एक लाइफस्टाइल का चेंज है, वो है स्मोकिंग. आपने पैसिव स्मोकिंग भी नहीं और पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करनी. यानी कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में कोई भी स्मोकिंग करे तो आप वहां नहीं बैठेंगे. उसका धुआं आपको और आपके फीटस की हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है. आपके फीटस के अंदर, ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा हो सकती है जो कि उसको बहुत नुकसान दे सकती है. तो ये वो बातें थी, ये वो चीजें थी जो आपको प्रेगनेंसी में खानी चाहिए और ये वो चीजें थी जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए. अगर आप मुझसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो अपने अपॉइंटमेंट को इस नंबर पे बुक कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपना टाइम जो है वो फिक्स कर सकते हैं. आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.